हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 9 चैप्टर 10 ग्रेविटेशन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है और क्या क्या चीज़ें इसमें हमसे पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ ए हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। यानी कि एक स्टोन है जिसको एक हाइट से क्या कर दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है। वो कितना है, 19.6 क्या है, उसकी हाइट है। अब इसमें हमको ये बताना है कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। आप जानते हैं कि इसके पहले के क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया जा रहा था और इसमें क्या हुआ है, इसमें रिलीज किया गया है। तो इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि एक चीज़ जो इसमें सिंपली गिवन है वो क्या है, हमारी एच हाइट 19.6 मीटर। और दूसरी चीज़ ये कि जब इसको सिंपली रिलीज किया गया है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे सीधे रिलीज कर दिया गया। जब थ्रो किया जाता तो इसमें कोई वेलोसिटी लगती। क्लियर। और इसमें हमसे क्या पूछा है, फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी गई है। और जब आप जान रहे हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कैसे जब नीचे आ रहा है तो यानी कि ग्रेविटी के थ्रू ही आ रहा है, इस पर ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे ग्रेविटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या थी, ग्रेविटी निगेटिव थी क्योंकि वो क्या जा रहा था, अपवर्ड, यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी के जा रहा था। तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी जी की वैल्यू हो जाएगी प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब ये सारी वैल्यू जब हमको मिल चुकी है तो आप जानते हैं कि हमें कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा, या फिर आप कह सकते हैं कौन सा इक्वेशन हमें यूज़ करना होगा। ये जो 3 इक्वेशन हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है या पिछले वीडियोस में आपने पढ़ा होगा, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो अभी भी आपको काम देगा, क्लास 9th में भी और क्लास 10th, फिर और आगे आने वाली क्लासेस में भी वो आपको काम देगा। तो तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर रखिएगा, उसके डेरिवेशंस भी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो इससे हमें कौन सा इक्वेशन इसमें इस्तेमाल करना है, हमें इसमें इस्तेमाल करना है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आप जानते हैं a और s की जगह हमें क्या यूज़ करना है, a की जगह हमें यूज़ करना है g और s की जगह हमें यूज़ करना है h, क्योंकि ये क्या है, ग्रेविटेशन। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 13 में जाना था, जो बच्चे नहीं जाने थे उनको मैं बता दे रहा हूँ वापस से, ये क्यों हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। और जो हमारे ये डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, h हाइट शो करता है। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये क्या हो रहा है, इसमें ट्रेवल किया जा रहा है। इसके बाद इसमें हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा हमारा g और h। अब इसमें हमको क्या निकालना है, v फाइनल वेलोसिटी इसमें हमको फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी सिर्फ v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 0 का होल स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 g की वैल्यू क्या है हमारी 9.8 है और इंटू h हमारा कितना है, इंटू 19.6 है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 0 प्लस, या फिर इसको मैं हटा ही दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 9.8 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 19.6 आ जाएगा, इंटू हमारा कितना दिया हुआ है, 19.6। अब आप देख रहे होंगे इधर क्या है, v स्क्वायर है। v स्क्वायर को जब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे स्क्वायर को, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा 19.6 इंटू 19.6। अब इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू 19.6 इतना मीटर पर सेकेंड। ये छोटी सी कैलकुलेशन थी, सिंपल सी, जो आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी आपने जाना होगा कि किस तरीके से होता है, और इसमें कोई बहुत ही बड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं थी। सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है और इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई, क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। वीडियो को अगर आप लिखना चाहते हैं इसे, तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है और हमसे क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड टेकिंग g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि एक जो स्टोन है उसको वर्टिकली अपवर्ड क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है क्या, u = 40 मीटर पर सेकेंड। और इसमें एक चीज़ और गिवन है जो अब तक क्वेश्चन में अलग तरीके से गिवन थी या फिर नहीं गिवन थी, वो है हमारी g की वैल्यू। g की वैल्यू इसमें हमें क्या गिवन है, g की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अक्सर ये कितनी दी रहती है, 9.8 दी रहती है। नहीं दी रहती तो हमको ये याद रखनी पड़ती है कि 9.8 और 10 है इसकी वैल्यू। क्लियर। अब इसमें क्या कह रहा है कि स्टोन है उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी इतनी है। तो हमें ये बताना है कि जब वो मैक्सिमम अपनी हाइट पर पहुंच जाएगा तो उसकी क्या हाइट होगी, यानी कि उसकी हमें हाइट बतानी है कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। क्लियर है। और दूसरी चीज़ हमें इसमें बताना है कि इसका टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी कि जब ये हाइट पर अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है स्टोन और फिर जब ये वापस आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो उसको भी हम लोग और आगे डिस्कस करते हैं। वो तो काफ़ी इतनी छोटी सी चीज़ है कि आप सिंपली उसको समझ जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि हमें u दिया हुआ है, इसमें v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू 0 क्यों हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इसको हम लोग काफ़ी फोर्स लगा के या फिर इस पर कोई वेलोसिटी अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, वो ऊपर चला जाता है और उसके बाद फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर वो क्या होता है, रुकता है। और जब वो रुकता है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0 मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर। अब इसके बाद अब हमको अपना एक ऐसा इक्वेशन ढूंढना होगा जो इस पर फिट बैठे और हमें क्या फाइंड करा दे कि h क्या निकल रहा है इसका। लेट सपोज जैसे ये हमारा एक ग्राफ है, इस पर एक ये हाइट h है, ये स्टोन इस पर फेंका गया, h हाइट तक गया। ठीक है। अब ये h हाइट ही हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है कि इसकी हाइट कितनी होगी। क्लियर। इसके बाद हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर टोटल डिस्टेंस भी निकालेंगे। क्लियर है आपको। तो इसमें आप देख सकते हैं u दिया हुआ है, g दिया हुआ है, v दिया हुआ है और h दिया हुआ है। ये किस इक्वेशन पर बैठ रहा है जो हमें सिंपली इसमें से h निकाल कर दे दे, तो वो क्या है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या बताता है, वो बताता है v² = u² + 2as। जो बच्चे इसके पहले के क्वेश्चन नंबर 13 को देखे होंगे तो उन बच्चों को, या फिर क्वेश्चन नंबर 14 में भी आप देखे होंगे तो इसका यूज़ किया गया था, जिसमें a और g की वैल्यू आप जान रहे हैं कि a की वैल्यू एज अ g यूज़ की गई थी और s की वैल्यू एज अ h यूज़ की गई थी। क्लियर है। जिसमें से हमारे पास g की वैल्यू गिवन है और h की वैल्यू ही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर। अब इसके बाद आप देखिए कि हमारा क्या हो जाएगा, ये पर क्या हो जाएगा कि v² = u² - 2gh। अब ये माइनस क्यों हो रहा है, इसके पीछे सिंपल सा कारण है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो स्टोन है वो कैसे किया जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड की डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। तो यानी कि g इसके क्या लग रहा है, g आप जानते हैं डाउनवर्ड लगता है, तो कैसे लग रहा है, अगेंस्ट में लग रहा है। तो g की वैल्यू क्या हो जा रही है, g की वैल्यू हो जा रही है निगेटिव। क्लियर। तो यहाँ पे g की वैल्यू हमने निगेटिव पुट कर दिया तो वो कैसे ऑल टोटल निगेटिव हो गया। क्लियर। अब इसके बाद आप सिंपली इन सारे वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे और आंसर आपके सामने आ जाएगा। पर उससे पहले इसको सिंपली हम लोग किस तरीके से रख लेंगे, सिंपली हम लोग इसको इस तरीके से रख लेंगे कि v² और फिर ये u² तो इधर आ जाएगा तो u - u² और ये जो 2gh है इसको हम लोग क्या लाएंगे, इसके नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2g। ओके। = ये क्या हो जाएगा हमारा h हो जाएगा। क्लियर। आपको समझ में आएगा। ये क्या है, इनटू है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको ध्यान में आएगा कि माइनस है, इधर जाना चाहिए था तो प्लस होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है। ये g के साथ इनटू है तो जब ये नीचे आता है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होता है। क्लियर। अब सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। u की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0 का क्या हो गया होल स्क्वायर, माइनस u की वैल्यू क्या गिवन है, u की वैल्यू हमें गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड।
तो कितना हो गया 40 का होल स्क्वायर बाई -2 जी की वैल्यू हमें कितनी रखने के कहा है 10 रखने के लिए कहा है, पर ध्यान में रखें माइनस ही रखना है। क्यों? क्योंकि ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड जाता तो इसकी वैल्यू हम लोग प्लस रखते। जैसे कि अभी इसके पहले के क्वेश्चन में 9.8 हमने रखा था जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं था, पर उसको पॉजिटिव क्यों रखा गया था? क्योंकि वो कैसे आ रहा था, डाउनवर्ड आ रहा था। क्लियर? तो इसको अब हम लोग आगे और सॉल्व करते हैं। तो h इज इक्वल टू ये रहा, फिर इसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 40 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारा 16 और ये डबल 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से इसका माइनस यहाँ से इसका माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। 0 से और 2 इसमें से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 80 मीटर हमारी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट आपसे हमेशा छूटनी नहीं चाहिए। जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो तो बोर हो गए होंगे सुनते सुनते कि यूनिट की बात हमेशा करते रहते हैं, पर जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको भी ध्यान दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। काहे कि अगर आप यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको लिखे दें तो रूल के हिसाब से आपको 1 मार्क्स तो मिल जाएंगे, पर अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो रूल के हिसाब से वो 1 मार्क्स आपके कट भी जाएंगे। तो यूनिट भी लिखना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर? अब इसके बाद हमसे पूछा गया कि इसका कितना होगा नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे इनिशियल पॉइंट से जब चलता है और अपने फाइनल पॉइंट तक क्या करता है पहुंचता है तो उसकी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट होती है। पर इस केस में क्या हो रहा है कि जब जो हमारा स्टोन है वो फाइनल पॉइंट तक जाता है और क्या आता है वापस आ जाता है तो उसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट निकलती है, यानी कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट उसकी निकलती है वो क्या हो जाएगी नेट डिस्प्लेसमेंट उसकी हो जाएगी 0 मीटर्स। क्यों? क्योंकि जो हमारा फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो स्टोन था ये यहाँ से चला और फिर वापस यहीं पर आ गया तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर? अब इसके बाद हमसे इसमें पूछा था कि इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा। आपने अभी जाना कि इसकी हाइट कितनी थी h थी, तो आप जान रहे हैं कि जब ये यहाँ तक जा रहा है यानी कि अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुँच रहा है तो इसकी हाइट कितनी हो गई है 80 मीटर्स। जब हमसे बात की गई है कि इसके टोटल हाइट कितनी हो जाती है या फिर टोटल डिस्टेंस पूछा गया, टोटल हाइट नहीं टोटल डिस्टेंस, हाइट तो इसकी कितनी थी 80 थी, पर टोटल डिस्टेंस यानी कि ये 80 मीटर कवर करता है और फिर वापस 80 मीटर आता है, यानी कि 80 और प्लस 80 ये कितना हो जाता है 160 मीटर्स, यानी कि टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी है 160 मीटर्स। क्लियर? अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप इन दोनों क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।